नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। तो मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। निर्विरोध निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों की बढ़ सकती है पुरस्कार राशि। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से रेप, गुस्साए युवकों ने कार में लगाई आग, इलाके में तनाव का माहौल। रीवा का कुशाभाऊ ठाकरे बना प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल। जिला अस्पताल को मिला 95% अंक के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र। भारत सरकार ने दिया पुरस्कार। एमपी में सर्दी का सितम जारी, कई जिलों में छाया घना कोहरा, ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। भारत श्रीलंका के बीच आज वानखेड़े स्टेडियम में T20 सीरीज का पहला मुकाबला। पांड्या की कप्तानी में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। तो सुर्खियों के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। एक अहम बैठक होनी है। कैबिनेट मीटिंग में माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों को पेश किया जाएगा। आकांक्षी कोचिंग योजना पर चर्चा होगी। ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि को बढ़ाया जा सकता है। निर्विरोध चुनाव पर पंचायतों को इनाम दिया जाता है, इस पर भी कुछ खास चर्चा होने वाली है। वहीं मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें पेश किया जाएगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक 11:30 बजे से होनी है। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने को लेकर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जानी है और कुछ फैसला लिया जा सकता है। इस अहम बैठक में शिवराज कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक, जहां पर कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। आकांक्षी कोचिंग योजना पर भी इसमें चर्चा होगी। और अब मौसम से जुड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और तापमान में गिरावट भी देखी गई। कोहरे ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया है। कोल्ड डे होने की भी संभावना जताई जा रही है। इधर ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि उत्तर भारत से जिस तरह से सर्द हवाएं आ रही हैं, इसी वजह से मध्य प्रदेश में तेजी से ठंड बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जाहिर किया था कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी, लेकिन ठंड के साथ साथ घना कोहरा जो है ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि घने कोहरे होने की वजह से फ्लाइट्स भी डिले हो रही हैं। कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था कल, वहीं कुछ फ्लाइटों को डिले किया गया था, कुछ फ्लाइटों को कैंसिल किया गया था। इस तरह से विजिबिलिटी की वजह से लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह जो है वो दी जा रही है। साथ ही कोल्ड डे होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए बुजुर्ग और बच्चों को भी खास एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका खास तौर पर उनकी सेहत का आप ख्याल रखें, क्योंकि कोल्ड डे में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ग्वालियर सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, बेहद ठंड, कपकपाने वाली ठंड ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पड़ रही है। मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दी है, क्या क्या संभावना जाहिर की है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार जो कड़ाके की ठंड है वो जारी है और इसी के साथ ही अब कोहरा बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। और इसकी वजह यही है कि अब आज मौसम विभाग ने जो अनुमान बताया है उसके मुताबिक कि आज कोल्ड डे रहने वाला है और ये सिलसिला लगभग 2-3 दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि उत्तर मध्य भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही है वो ठिठुरन पैदा कर रही है। उसके साथ ही कोल्ड जैसा बिल्कुल माहौल ठंडा कर दिया है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो फ्लाइटों पर और ट्रेन पर भी पड़ रहा है और आम आदमी पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन उसके चलते जो मुंबई ग्वालियर दिल्ली फ्लाइट है उसको रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही जो ट्रेनें हैं उत्तर मध्य भारत से आती है, श्रीधाम हुआ, छत्तीसगढ़ हुई, जबलपुर एक्सप्रेस हुई, इसके साथ ही गतिमान एक्सप्रेस हुई, तो ये सभी जो ट्रेनें हैं इनकी रफ्तार है वो बिगड़ गई है, यानी कि बहुत धीमी गति से चल रही है। लगभग 5 से 6 घंटा लेट चल रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता
सकता है कि कोहरा किस कदर ग्वालियर चंबल संभाग में छाया हुआ है और जो कोहरे की रफ्तार है, यानी उसने माफ कीजिएगा, जो ट्रेनों की जो रफ्तार है उस पर कोहरे ने ब्रेक भी लगा दिया है। ऐसे में जो नगर निगम को जो इंतजाम करना चाहिए, कहा जाता है कि ग्वालियर शहर के 10 पॉइंट ऐसे निर्धारित किए हैं जहां पर अलाव जलाना चाहिए, वो नगर निगम नहीं कर पाई है, जिसके कारण आम आदमी भी है जो रोजमर्रा उसको अल सुबह उठकर जाना पड़ता है या फिर देर रात तक जागना पड़ता है, या मुसाफिर लोग जो होते हैं उनको अलाव से सहारा मिलता है, वो भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नगर निगम ने वो इंतजाम नहीं किए। ऐसे में अब अभी मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये हालात है, ये चुटरन भरी जो हवा है उत्तर मध्य भारत से, वो एक सप्ताह तक और जारी रहेगी, यानी कि और भी अभी कड़ाके की ठंड का जो सितम है और कोहरे का, वो लोगों को अभी इसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल नासिर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप भी ग्राउंड में पहुंचकर हम तक तमाम अपडेट जो है वो जनता के लिए पहुंचाते रहे। गुना जिले के आरोन में सहरोग के जंगल में शिकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग ने तत्कालीन टीआई विनोद राठौर को मामले में बर्खास्त किया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 का एनकाउंटर किया था, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो वर्तमान में जेल में बंद है। मामले में एडीजी ने ग्वालियर एसपी को विभागीय जांच के आदेश दिए थे। वहीं जांच में तत्कालीन टीआई को दोषी पाया गया और इसके बाद बर्खास्तगी की यह कार्रवाई हुई है। मामले में तत्कालीन ग्वालियर आईजी और तत्कालीन गुना एसपी को भी हटाया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां मध्य प्रदेश में तेज कर दी गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको बता दें कि आज तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे उद्योगपतियों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। वहीं शाम को 7 बजे मंत्रालय में समिट को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। देश और विदेश के इन्वेस्टर्स से संपर्क भी समिट के लिए किया जा रहा है। वहीं समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। 8 जनवरी से इंदौर में इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है और इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। तैयारियों को लेकर ही आज एक समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या तैयारियां अधूरी हैं और आगे क्या कुछ तैयारियां करनी है, इस पर तमाम बातचीत होगी। दोपहर 3 बजे उद्योगपतियों के साथ भी इसी समिट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद शाम को 7 बजे मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक तमाम अधिकारियों के साथ होगी। बता दें कि इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के इन्वेस्टर्स से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। 8 जनवरी से ये समिट होना है। इंदौर में इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। 8 जनवरी से इंदौर में इस इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इसकी तमाम तैयारियों को लेकर समीक्षा करने वाले हैं। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर ट्रैफिक विभाग पुलिस ने भी प्लान अपना तैयार कर लिया है। विजयनगर सुपर कॉरिडोर और आसपास के इलाकों में रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बता दें कि ट्रैफिक अधिकारियों का यह कहना है कि 7 जनवरी से अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा, लिहाजा 7 से लेकर 12 जनवरी तक सुपर कॉरिडोर से MR10 होते हुए बाईपास तक के रोड को सामान्य यातायात के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बाईपास से MR10 होते हुए एयरपोर्ट तक सामान्य यातायात चालू रहेगा। वहीं अधिकारियों के मुताबिक 7 से 12 जनवरी तक एयरपोर्ट से उज्जैन जाने के लिए मरीमाता चौराहे से वाहन प्रवेश करेंगे और सांवेर और फिर उज्जैन की तरफ रवाना किए जाएंगे। इधर लवकुश चौराहे से सीधे ट्रैफिक आ जा सकेगा। लवकुश चौराहे से सांवेर से इंदौर की ओर जाने पर लेफ्ट टर्न MR10 की तरफ प्रतिबंधित रहेगा। वहीं प्रवासी भारतीयों का गणेश मंदिर, राजवाड़ा, लालबाग और 56 दुकान पर आवागमन चालू रहेगा। यहां पर पार्किंग के लिए स्थान कम है और ऐसे में 7 से 12 जनवरी तक नो व्हीकल जोन के रूप में ये चारों ही स्थान रहेंगे, जिससे अतिथियों के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाया जा सके। और बात कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स में स्टाफ और डॉक्टरों की कमी को पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जबलपुर के जिला अस्पताल में आज भी डॉक्टर्स के 40% पद खाली हैं। जिला अस्पताल में 81 विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पद हैं, जिनमें से 54 डॉक्टर्स ही यहां पर पदस्थ हैं और इसके बाद 32 पद जो हैं वो अब तक खाली है। इस तरह जिला अस्पताल की अगर बात करें तो जिला अस्पताल को 300 से बढ़ाकर 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की योजना भी अब तक अधूरी पड़ी हुई है। कोरोना की नई लहर के खतरे के बीच अब अधिकारी संविदा आधार पर रिक्त पदों को भरने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कम डॉक्टर्स के साथ क्या कोविड से लड़ने के लिए जबलपुर तैयार है? हमारे यहाँ यदि किसी विशेषज्ञ की कमी होगी तो मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।
हम लोग उन विशेषज्ञों की सेवाएं भी हमारे जिला अस्पताल में उपलब्ध करा देंगे। वैसे सरकार के निर्देश मिले हैं तो मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज मिलकर हमें जनता की सेवा करना है। निश्चित रूप से विशेषज्ञों की भी पूर्ति आसानी से हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना फिलहाल काबू में है। रोजाना 1-2 केसेस ही सामने आ रहे हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है, मगर इस बीच स्वास्थ्य विभाग पर आंकड़ों को दबाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं कई आयोजनों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में 161 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें से 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया। वहीं शुक्रवार को इंदौर में 4 नए केस रिपोर्ट किए गए थे, पर अब तक 3 दिन बीत जाने के बाद भी इन केस को प्रदेश के हेल्थ बुलेटिन में अपडेट नहीं किया गया। प्रदेश में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 9 हो चुका है। इंदौर में 5, भोपाल में 3 और जबलपुर में 1 एक्टिव केस है, लेकिन हेल्थ बुलेटिन में अब भी 5 ही दर्ज है। कांग्रेस का कहना है कि संक्रमण बढ़ रहा है और प्रवासी सम्मेलन हालात बिगाड़ सकता है। पिछले 24 घंटे में जो सैंपल लिया गया वो 160 लिया गया। रिकवरी दर हमारी स्तर 98.7 बनी हुई है। कोरोना से राहुल गांधी जी की पदयात्रा रोकने की बात हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ मध्य प्रदेश में बाहर से आएंगे, उनका सम्मेलन कर रही है इंदौर के अंदर, तो ये वर्चुअल कर सकते हैं ना। बता दें कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के खतरे को देखते हुए प्रदेश में सैंपलिंग और पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश जारी किए गए हैं और अब तक जबलपुर में अमेरिका से लौटी महिला के पॉजिटिव आने पर उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। ग्वालियर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की पब्लिक बाइक शेयरिंग योजना शहर में फेल होती नजर आ रही है। दरअसल योजना के तहत लोगों को फिट रखने के उद्देश्य से 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर 500 साइकिलें खरीदी गई थी। 50 साइकिल स्टैंड भी यहां पर बनाए गए। साइकिलों से सफर तय करने के लिए अलग से 10 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक भी बनाया गया, लेकिन अफसरों की अनदेखी की वजह से साइकिलें अब जर्जर हो रही हैं। तो वहीं शहर में बनाया गया साइकिल ट्रैक भी या तो उस पर कब्जा हो चुका है या फिर अनदेखी की वजह से वो बचा ही नहीं। बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि जितनी सफलता योजना को मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब साइकिल ट्रैक है ही नहीं तो साइकिल चलेगी कहां। ये भी बता दें कि इस योजना के तहत एक ऐप के जरिए प्रति घंटे के हिसाब से एक तय फीस देकर शहरवासी साइकिल यूज कर सकते थे, लेकिन अब ये योजना ठप पड़ रही है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में था, ठेकेदार ने वो प्रोजेक्ट लगाया था। जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, बात बिल्कुल सही है। पर मेरा ये मानना है कि जो बाइक शेयरिंग का जो मामला है इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी अपने को बनाना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी ने ग्वालियर को कुरूप बना दिया है और स्मार्ट सिटी का कोई भी काम धरातल पे नहीं दिख रहा। जब ट्रैक ही नहीं है तो साइकिल चलेगी कहाँ। और शहर में सड़कों को वैसे ही ट्रैफिक इतना है कि साइकिल वाले क्या कार वाले नहीं बच रहे तो साइकिल वाले कहाँ से बचेंगे। क्या रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए IBC 24।